जहां सरकार 2024 को फतेह करने की बात सोच रही है, विचार कर रही है, लेकिन सरकार के तुगलकी फरमान कहीं ना कहीं 2024 में सरकार की सत्ता को हिला सकते हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है सरकार द्वारा कानून बनाए जाते हैं लेकिन वो जनता के हित में, व्यापारियों के हित में नहीं होते। फिलहाल कैथल की सब्जी मंडी में मौजूद हूं, जहां कुछ दिन पहले हरियाणा के तमाम लोगों ने मिलकर विचार किया था कि 20 तारीख को सब्जी मंडी का बंद का ऐलान है। अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी या सरकार ने उनकी मांगों पर विचार नहीं किया तो 20 तारीख को हड़ताल रहेगी। और जो तस्वीर लगातार आप देख रहे हैं, आज पूरे हरियाणा की सब्जी मंडी बंद है और उसका कारण साफ तौर पर यह है कि जो सरकार द्वारा तुगलकी फरमान जारी किया गया था कि अब जो टैक्स है, जो कर है, वो बढ़ा दिया गया है, एडवांस मांगा गया है। जो सामान बिका नहीं, आया नहीं, उसको लेकर भी एडवांस देने का फरमान जारी कर दिया गया, जिसको लेकर जो व्यापारी हैं, सब्जी मंडी के जो व्यापारी हैं, उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया गया था। लेकिन अब साफ तौर पर मांग है, भारत भूषण भारती से बातचीत हो गई है और तमाम जो चेयरमैन है उनसे बातचीत की गई है। समय मिला है शनिवार तक का, शनिवार को वार्तालाप होगी, लेकिन निष्कर्ष क्या निकलेगा वो तो समय बताएगा। लेकिन साफ तौर पर सरकार को चेतावनी है कि अगर सरकार ने शनिवार तक इसका हल नहीं निकाला तो सोमवार को दोबारा से जो है पूरे हरियाणा के सब्जी मंडी की जो एसोसिएशन है उनकी दोबारा से बैठक होगी और एक बड़ा ऐलान जो है वो क्या हरियाणा की सब्जी मंडी को लेकर जो है वो किया जा सकता है। वीरेंद्र सतीजा, मैं प्रेसिडेंट सब्जी मंडी के कैथल। सर, आज मंडी बंद की गई है, क्या कुछ कारण है और क्या कुछ आगे निर्णय रहेंगे और क्या मांग? ऐसा है, जब ना इससे पहले हमारे ऊपर मार्केट फीस नहीं होती थी, 0% होती थी, वो कम से कम 8.5 साल रही। उसके बाद कोरोना काल में इन्होंने हरियाणा सरकार ने हमारे ऊपर 1% मार्केट फीस और 1% HIDF लगा दिया। ये बोल के लगाया कि कोरोना काल है, हमें टैक्स की जरूरत है, आप हमें टैक्स दो। तो हमने सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के काम भी चलाया। आपको पता है, आप मंडी में आते रहे, प्रेस वाले मेरे भाई, हमने मंडियां भी अपनी जान पे खेल के खोली जी मंडियां सारी। उसके बाद हमने टैक्स भी भरा जी। उसके बाद इन्होंने फिर हमको लमसम पे लाके खड़ा कर दिया, भाई आप टैक्स वो वाला छोड़ो, उसके बाद आप सारी फीस लमसम दो। जैसे कि आपने 1 लाख रुपए फीस भरी है, उसका स्लैब लगा दिया 1,40,000 रुपया, 40,000 रुपये हमारे को एडवांस में दो। जब हम उसका काम ही नहीं करा, उसको हम एडवांस में कैसे पैसे दे देंगे? तो हमारी हड़ताल का मेन जो कारण है यही है कि इस नोटिफिकेशन को वापस लिया जाए, इसको रद्द किया जाए और हमारे को पहले की तरह 0% पे लाया जाए, ताकि इससे आम जनता का और किसान का, जो आम जनता यहाँ पर फल फ्रूट सब्जी खरीदने आती है, उनका फायदा हो और किसान बेचने वाले को भी फायदा हो। जब टैक्स नहीं होगा तो इसमें दोनों का फायदा होगा। यानी सरकार द्वारा तुगलकी फरमान जारी किया गया है जी। तो भविष्य में क्या रहेगा अगर सरकार नहीं मानती है, अपना ये वापसी नहीं लेती है, तो क्या कदम रहेंगे? कल हम ना सारे सब्जी मंडियां 22 डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा में, 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट के प्रधान हम कुरुक्षेत्र में सर्किट हाउस में माननीय मुख्यमंत्री जी की राजनीतिक सलाहकार है भारत भूषण भारती जी, उनसे हम मिले थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम मतलब सरकार से बात करेंगे। उनसे पहले हमारे को कल्याण बोर्ड के चेयरमैन है बालकिशन जी, उन्होंने हमारी बात कराई, उन्होंने सेतु का रूप अपनाया बीच में, उन्होंने उनको बुला के हमारे से बात कराई। वो कहते हैं मैं आपकी बात सरकार के आगे रखेंगे, हम अपने ऑफिसरों से CM साहब से बात करेंगे। हमने उनको अपना ज्ञापन सौंपा है, अभी इसी वीक में शायद वो सैटरडे फ्राइडे को हमें बुलाए। अगर उसमें हम वार्ता करते हैं, हमारी वार्ता सफल रहती है, जो हमारी डिमांड है उसको मान लिया जाता है, तो हम हड़ताल पे नहीं जाएंगे। अगर फिर भी सरकार हमारी डिमांड को नहीं मांगती तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाएंगे। पहले कितना टैक्स था और अब कितना बढ़ाया गया? पहले था 1% मार्केट फीस थी, 1% HIDF था। मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हमने 1 लाख भरा 1/4/2022 से लेकर 31/3/2023 तक, हमने सपोज करो 1 लाख भरा, उसके बाद 1/4/2023 से लेकर 31/3/2024 तक 1,40,000 मांगते हैं वो। हमें 1,40,000 रुपये वो भी एडवांस दो। अभी की 3 महीने पड़े हैं, वो डेट थी, नोटिफिकेशन जारी हुआ था 15 तारीख को, उसको उन्होंने 1 महीना आगे के लिए भेज दिया बातचीत करने के लिए। अब देखो आगे की रणनीति सरकार की क्या है, वो सरकार को मालूम। 2024 का भी एडवांस में मांग रहे हैं और 2024 के बाद जो 1/4/2024 से लेकर 2025 के बाद 10% बढ़ा के लेंगे। माल आया नहीं, माल बिका नहीं, लेकिन पेमेंट एडवांस में और टैक्स एडवांस में ले रहे हैं। और 1/4/2024 के बाद जो 31/3/2025 तक
उसके बाद 10% बढ़ा कर लेंगे। यदि सरकार नहीं मानती तो क्या हड़ताल आगे बढ़ सकती? अनिश्चितकालीन हड़ताल पे सारा हरियाणा, आज भी सारा हरियाणा बंद है। हम डिस्ट्रिक्ट कैथल की मंडी में खड़े हैं, जो हमारी आजू बाजू की मंडी है, पुंडरी है, कलैथ है, केवा है, जो डांड है, चीका है, सीवन है, सब मंडियां बंद हैं। कल सब के सब वहां पर उपस्थित थे, जितने मेरे आड़तीगण, जितने भाई हैं हरियाणा के, सारा हरियाणा का हरियाणा कल वहीं पर कुरुक्षेत्र सर्किट हाउस में था। समय जो है वो सरकार को दिया है, कितने दिन तक अल्टीमेट है? सरकार ने हमको शुक्रवार या शनिवार को बुलाया है। जो भारत भूषण जी कल हमको मिले थे, भारती जी, उन्होंने कहा है कि आपको फ्राइडे सैटरडे को बुला लिया जाएगा, बैठ के बातचीत की जाएगी, उसमें आपको हम अच्छा रिजल्ट निकाल के देंगे। आपसे जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, अब के लिए भी, आने वाले टाइम के लिए भी। जैसा कि अभी प्रधान जी ने बताया, उधर भारती जी ने और जो आए थे अपने भारत भूषण भारती जी के साथ, अपने ये अग्रवाल साहब भी थे, जो मंडियों के प्रधान है वाणिज्य, तो उन्होंने दोनों ने मिलकर ये मतलब हमें आश्वासन दिया कि आपके जो भी मांगे सारी जायज हैं, और इन पे हम आपके लिए कोई ना कोई बिल्कुल पॉजिटिव और अच्छा और लंबे समय तक चलने वाला कानून बना के लाएंगे। फिर भी अगर ये बातचीत सफल नहीं होती, और इन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि कमिंग संडे से पहले आपकी मीटिंग सीएम साहब से हम सेटिंग करेंगे। अगर फिर भी ये उस मीटिंग में कोई हल नहीं निकलता, पूरा हरियाणा संघ एक साथ एकजुट होके फिर आगे के बारे में रणनीति बनेगा। क्या है, क्यों सरकार इस तरह के कानून बना रही है? कहीं ना कहीं व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। व्यापारियों को परेशान नहीं किया जा रहा है, असल में क्या है, जो एक्चुअल बातें हैं वो तोड़ मरोड़ के ऊपर तक पहुंचाई जाती हैं, जिसके बारे में एक्चुअल जो सही अधिकारी है उस तक सही बात नहीं पहुंच पा रही।